हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रोटीन। यह टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है और बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। जो प्रोटीन है वो प्रोटियोस ग्रीक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रथम। हमने जो है प्रोटीन को प्रथम क्यों कहा, क्योंकि ये क्या है, जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे शरीर का अधिकांश भाग जो है वो प्रोटीन का बना है और ये एक जीवित कोशिका का पार्ट होता है। जो प्रोटीन है वो उच्च अनुभार वाले बहुलक होते हैं और इनमें क्या पाया जाता है, अमाइड बॉन्ड, पॉलीअमाइड बॉन्ड जो है इनमें पाया जाता है। और इनका जो एकलक है वो क्या होते हैं, अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जिन्हें हम अमीनो एसिड कहते हैं। ये अमीनो एसिड की आपके सामने टेबल बनी हुई है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। अब यहाँ पे देखेंगे कि ग्लाइसिन में जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस ग्लाइसिन पे जो कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह और NH2 क्रियात्मक समूह। इसलिए क्या हो गया, ये अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक यौगिक होते हैं अमीनो एसिड्स। और अगर NH2 और COOH की मात्रा बराबर है तो वो अमीनो एसिड क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं प्रोटीन बनाने की विधियाँ, अमीनो एसिड बनाने की विधियाँ, जो कि क्या होते हैं, प्रोटीन के एकलक होते हैं। फर्स्ट तरीका है स्ट्रेकर विधि। देखिए इसमें क्या है, आपको हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया किससे करवानी है, बेंजल्डिहाइड से या एल्डिहाइड से। यहाँ पर क्या है, कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे H+ है और CN- है। तो यहाँ पे जो है CN- क्या है, नाभिक किसी नहीं, न्यूक्लियोफाइल। और ये जो CN- है ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो ये जो HCN का H है वो किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, और हमें क्या मिलता है, साइनोहाइड्रीन। जब इसकी क्रिया हम अमोनिया से करवाते हैं तो वाटर के बाहर निकलने से हमें निम्न कंपाउंड प्राप्त होता है, और इसका जल अपघटन कराने पर हमें क्या मिलता है, अमीनो एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। फिर है नेक्स्ट रिएक्शन मेलोनिक एस्टर से। जब मेलोनिक एस्टर की क्रिया नाइट्रस एसिड से करवाते हैं तो हमें जो है, ये मेलोनिक एस्टर है, ये नाइट्रस एसिड है, इसकी क्रिया कराने पे हमें मिलेगा एथिल ऑक्सीमिनो मेलोनेट। और फिर इसका हम क्या कराएंगे, रिडक्शन, और फिर एसिटिलीकरण करवाते हैं, और लास्ट में हम जल अपघटन कराते हैं। और फिर जो है गर्म करने पर CO2 गैस निकलने से हमें क्या मिलता है, अमीनो एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद में है थैलेमाइड सिंथेसिस। इसमें क्या कराना है, पोटेशियम थैलेमाइड की क्रिया, ये पोटेशियम थैलेमाइड है, इसकी क्रिया हमें क्लोरोएथिल एसीटेट से करवानी है। तो जो है पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा, बाहर होता है और हमें निम्न यौगिक प्राप्त होता है। और जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमीनो एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। फिर है अर्लेन मेयर एज लैक्टोन सिंथेसिस। इसमें क्या करना है, आपको जो है हिप्यूरिक एसिड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करवानी है। ये हिप्यूरिक एसिड है, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और सोडियम एसीटेट लेना है। तो वाटर के बाहर निकलने से क्या मिलेगा, एज लैक्टोन प्राप्त होता है। फिर इस एज लैक्टोन का संघनन आपको करवाना है किसके साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ। तो आपको निम्न उत्पाद प्राप्त होता है। और फिर जो है इसका अपचयन कराना है और जल अपघटन कराना है, तो हमें क्या मिलता है, अमीनो एसिड्स जो हैं प्राप्त होते हैं। ठीक है। उसके बाद में है सिंथेसिस देरेप्स्काई सिंथेसिस। इसमें क्या करना है, आपको जो है बेंजल्डिहाइड की क्रिया इस क्रिया कारक से करवानी है, और साथ में क्या कराना है, आपको अपचयन भी करवाना है H2Ni से। तो हमें निम्न यौगिक प्राप्त होते हैं। जब इसकी क्रिया हम N2H4 से करवाते हैं और नाइट्रस एसिड से करवाते हैं तो क्या बनता है, एजाइड। और इस एजाइड का फिर आपको क्या करवाना है, जल अपघटन। तो हमें क्या मिलेगा, अमीनो एसिड्स उत्पाद के रूप में। फिर है लास्ट में बुकरर हाइडेंटोइन सिंथेसिस। इसमें क्या करना है आपको, इसमें एल्डिहाइड की क्रिया सोडियम साइनाइड और अमोनियम कार्बोनेट से करवानी है। तो जब हम एल्डिहाइड की क्रिया सोडियम साइनाइड का एथेनोलीकृत विलयन एवं अमोनियम कार्बोनेट से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइडेंटोइन। और फिर इसका क्षारीय जल अपघटन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमीनो एसिड्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं हम मेथियोनिन कैसे बना सकते हैं। तो हम जो है मेथियोनिन को हाइडेंटोई मध्यवर्ती के द्वारा इसको बना सकते हैं। तो ये रिएक्शंस हैं। ठीक है।
उसके बाद में है कूप सिंथेसिस। तो कूप सिंथेसिस में आपको जो है ये जो क्रियाकारक है इसकी क्रिया आपको किससे करवानी है, अमोनिया से। तो हमें निम्न उत्पाद प्राप्त होता है और फिर इसका क्या करवाना है आपको, अपचयन। अपचयन किसके द्वारा करवाएंगे, हाइड्रोजन और पैलेडियम उत्प्रेरक। तो आपको क्या मिलेगा, अमीनो एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। थैंक यू।